की लड़ाई होती थी? यही अनबन वगैरह, और कोई वो तलवार वगैरह तो चलाई नहीं इसने। बाकी तो अभी परिवार के, आपका बेटा भी वहाँ पे गोवा गया हुआ है और भी परिवार के लोग गए हैं, तो उन्होंने क्या देखा? कुछ लोगों से बात भी हुई होगी भाई, वहाँ जो जहाँ पे ठहरी हुई थी वहाँ का घटनाक्रम उनको मालूम हुआ भी किस तरह से क्या रहा? वो तो सिर्फ यही बात हुई है, भी इसको अरेस्ट करा दिया, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस रिपोर्ट देते ही आपको फ़ोन कर देंगे पुलिस में क्या बयान दिया है उसने, क्या नहीं दिया है। हम तो ये कह रहे हैं सख्ताई से ले उसको, पुलिस वालों को, भाई इसका रिमांड ले और बोला ये सच्चाई उगलेगा, सब पता चल जाएगा, सच्चाई के अंदर सब आ जाएगा। और बोला फिर वो हमारे को डेड बॉडी देंगे, वो फिर पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी मिलेगी। एक प्लेन 12 बजे की है, एयर एम्बुलेंस बोलते हैं जिसको, एयर एम्बुलेंस 1-2 बजे की है, उससे पहले बॉडी मिल जाती है तो आज रात को वो यहाँ ले आएंगे, और नहीं फिर वो कल पे ही बात है, कल तक। कुल मिला के संस्कार तो फिर कल ही संभव हो पाएगा? आज तो कल ही होगा जी, आज कैसे होगा? आज आएंगे तो भी रात तक आएंगे, आज तो वैसे नहीं हो सकता। तो बच्चे जो गए हैं जी, जैसे आपका बेटा भी वहाँ गया हुआ है, तो वो मौके पे गए हैं जहाँ पे उनकी जो शूट था या पार्टी थी, जहाँ भी उनका जो ठहरी हुई थी, वहाँ कुछ लोगों से बात हुई रिसोर्ट? हाँ वो गए हैं, वो उन्होंने फ़ोन आया था, बोला पापा जी ये पुलिस इंक्वायरी हो जाए एक बार, फिर आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। बोला फिर बता देना आप, बोला वैसे पहले कोई बयान मत देना बगैर पूछे, जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं आ जाए। पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी, बोला जो दोषी मिलेगा वो फिर सारा आपके आगे आ जाएगा, फिर सब बयान कर देना। जब आपका बेटा हॉस्पिटल के अंदर गया था तो उसने क्या देखा वहाँ जाकर? वो हॉस्पिटल में थी नहीं, वो थी होटल में, हॉस्पिटल में ले ही नहीं गई उसको। हॉस्पिटल में तो जाने के बाद ले गए हैं। अभी हॉस्पिटल में पता चला कि हार्ट अटैक उसी ने बताया। वो 7:30 बजे बाहर गया था, बोला सारी रात, बोला हम बात करते रहे, अच्छी तरह की खाते रहे। उसके रात को ही फ़ोन आ गया था सोनाली फोगाट का अपनी बहन के और माँ के पास, मेरे को खाने में कुछ मिलाया गया है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरे को चक्कर आ रहे हैं। और फिर वो बाद में उसका 7:30 बजे सुधीर का फ़ोन आ जाता है, बोला उसकी तो यानी कि डेथ हो गई, वो तो बिस्तर मरी हुई है। फिर हमने फ़ोन करे, 50 फ़ोन कर लिए, एक आदमी ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया उसने। फिर मेरे भांजे ने फ़ोन करा, भतीजे ने, उन्होंने पूछा, वो बोला मैं 7:30 बजे मैं कमरे से बाहर गया था, 5 मिनट बाद आया जब मेरे को मरी मिली। भाई वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, उसने बता दिया ये हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेल हुआ है या कोई दवाई है। कह रहे थे कि सारी रात उनसे बातचीत हुई है। सोनाली जी ने कहा कि भाई मेरे को खाने में लगता है कि कुछ मिलाया गया। वो पहले कहा था रात को। वो हॉस्पिटल रात को ही क्यों नहीं लेके गए उनको? वो तो वो बताएंगे ना, हमारे को क्या पता, हम तो गोवा से दूर बैठे हैं। यहाँ कोई रोहतक कांड हो, हांसी कांड हो, फिर तो जाके हम पता करें भाई क्या वो हुआ था। अब गोवा वो लड़के गए हुए हैं, सारा कुछ वही बताएंगे। और पीए सांगवान के खिलाफ आप क्या कहेंगे? हम तो उस पे शक है, सारा शक उसी के ऊपर है, और क्या कहेंगे, वो ही इकल्ला ही साथ था उसके। और गोवा में कोई रिश्तेदारी तो है नहीं उसकी जो और कोई मिलने आया हो, सांगवान ही साथ था उसके साथ। अच्छा, उसके पास से कुछ चीज़ें पुलिस ने ली हो, उसके पास ही रहती होंगी, मोबाइल्स भी या लैपटॉप वगैरह कोई रखा होगा, तो क्या पुलिस उससे कोई इन्वेस्टिगेट कर रही है? उससे कुछ नहीं है, एक लड़का रखा हुआ था यहाँ फार्म हाउस पे, उसने सुधीर सांगवान ने, उसकी डेथ हुई जब यहाँ आए तो उसने अपने वो उस लड़के को रखा हुआ था। तो डेथ होने के बाद हमारे पास फ़ोन आने के बाद उसने उस लड़के को फ़ोन कर दिया, बोला यहाँ से लैपटॉप जो भी पड़े हैं ना फार्म हाउस पे, बोला वो लेके तू फरार हो जा। वो लेके अपने भाग गया यहाँ से। तो सुनने में ये भी आया कि रात को हॉस्पिटल ले जाया गया था, ऐसा कोई खबर आई है? नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो हॉस्पिटल में ही रहती, तो पोस्टमार्टम तो फिर कल ही हो जाता उसका। बॉडी फिर होटल से बरामद हुई है? होटल से की है पुलिस वालों ने, तो बॉडी तो अभी भी हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। तो किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप? हम तो सीबीआई की जांच कर रहे हैं, नार्को टेस्ट हो, सीबीआई की जांच हो। सीबीआई में नहीं पता चले तो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा, वो सारी उगल देगा, नार्को टेस्ट हो। आज से पहले भी सुधीर जी के ऊपर कुछ आपकी शक का दायरा कुछ रहा? शक का दायरा तो रहता था, लेकिन प्रूफ तो नहीं था जी हमारे पास कोई। अभी जानकारी के मुताबिक पता चल रहा है कि सुधीर सांगवान को कस्टडी के अंदर ले लिया गया है, तो क्या कोई बातचीत हुई है इसको लेकर के? इसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई जी, बातचीत होएगी जब आपके सामने आ जाएगी ये। अभी तो यही हुआ है, अभी 11 बजे रात को कस्टडी में ले लिया। हम अपने पुलिस इंक्वायरी कर रही है, हमारे को बॉडी देगी। पहला काम तो हमारा ये है, पोस्टमार्टम कराएंगे, बॉडी अपने हाथ में लेके, जो रिपोर्ट होगी पोस्टमार्टम की वो लेके वो आएंगे, और हो सकेगा तो यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे। सुधीर जी बार बार कुछ बयान भी बदल रहे थे क्या किसी व्यक्ति? वो हर एक बयान अलग बदल रहा है, जो भी रिश्तेदार के पास फोन आ रहा है अलग ही बयान दे रहा है।
और वहाँ पुलिस थाने में भी अलग ही बयान दे रहा है, एक बयान पे तो टिका ही नहीं हुआ वो। फिर गुमराह क्यों किया जा रहा है? अब सच्चा आदमी होगा वो गुमराह थोड़ी ना करेगा, झूठा आदमी गुमराह करेगा, हमारे को क्यों गुमराह कर रहा है, हम तो उसके साथ है नहीं। जैसे वहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, उस चीज़ को लेकर भी आप लोग को कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे खंगाला जाए वहाँ पर? हाँ वो सारी, और उन्होंने कह दिया वो सब, वो इंक्वायरी करो पुलिस को, जो इंक्वायरी करवा रहे हैं वो, जब भी तो लेट हो रहे हैं, वो पूरी इंक्वायरी करवा के फिर लेके आएंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि 10 दिन के अंदर कोई प्रॉपर्टी भी इधर उधर हुई है, हमारे जिसको को लेकर जो है सोनाली फोगाट काफी चिंतित भी बताई जा रही है आदमपुर से जो उनकी प्रॉपर्टी थी। नहीं, आदमपुर में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, यहीं थी जी, और बाकी हमारे अलग से ले लियो तो कोई कह नहीं सकते, हमारे को तो पता नहीं कोई प्रॉपर्टी यानी कि नाम करवाई है या नहीं करवाई है, इसमें हम झूठी बात तो कहेंगे क्यों जब हमारे को पता ही नहीं। सर बताया कि सुधीर मिलने नहीं देता था, फैमिली को आइसोलेट रखता था, अभी मिलने ना दिया जाए, तो कभी ये शिकायत सोनाली को कहा भी ये कैसा आदमी रख लिया, अभी मिलने नहीं देता है, तो ये परिवार के साथ नहीं, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं था ना, हमारे को तो मिलने दे जब कहीं ना, हमारे को तो कहने का मौका ही नहीं मिलता। टाइम हो गया सोनाली से मिले जी आपने? यूँ तो मिलती रहती थी, हमारा घर पास ही था, घर में से निकलती थी, नमस्ते करके जाती थी, मैं जेठ था, मेरे को नमस्ते करती थी, पैर छूती थी मेरे। हाँ, मेरी तो बिटिया के समान ही थी, वो 41 साल की। तो बेटे ने बताया वजह, और कोई लोग वहाँ हैं कोऑपरेट के लिए, वहाँ की सरकार या कोई और किसी पार्टी के नुमाइंदे या कोई मिलने वाले लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उनको वहाँ? वो तो बेटा आएगा जब पता चलेगा जी, अब फ़ोन पे वो तो जो बात हो रही है वो बता रहा है, और बाकी 2 बजे के बाद बात करेगा वो, 2 बजे वो रिपोर्ट मिल जाएगी ना। बाबूजी आप एयर एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ चॉपर, कोई हेलीकॉप्टर या फिर इमरजेंसी कोई सुविधा देने की सरकार ने नहीं, अभी कोई सरकार ने कोई वो नहीं की, सरकार ने सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से। सरकार की बीजेपी पार्टी से नेत्री, तो क्या बीजेपी के कोई नेता यहाँ पर पहुँचे हैं अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आया जी, ये जिला मंडल अध्यक्ष वगैरह ये तो बेशक आ रहे हैं, वर्कर वगैरह, नेता वगैरह तो कोई आया नहीं, ना किसी ने आश्वासन दिया भैया हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो तक क्या तो किसी पदाधिकारी की प्रतिक्रिया आई हो सोनाली फोगाट को लेकर? प्रतिक्रिया तो यही है, ये टीवी पे दे रहे हैं, हमारे को दुख हुआ है, बीजेपी की बड़ी नेता थी, टिकटॉक की स्टार थी, फिल्मों में काम किया है, हमारे को बहुत धोखा हुआ है, एक पार्टी की बढ़िया वर्कर थी वो हमारे बीच में नहीं रही, पार्टी को क्षति हुई है उसके जाने से। क्या उनकी पहले भी कभी तबीयत खराब हुई थी जिस हिसाब से उनका आज हार्ट मतलब कोई मेडिकल हिस्ट्री है उनकी, कोई हार्ट की कभी नहीं, तकलीफ रही? हार्ट की नहीं, बुखार की भी नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, कोई तो बीमारी किस नहीं तरह की रहती। साजिश जो है उनके पीछे हुई है? जैसे कि उनकी छोटी बहन ने भी बताया कि उनका जो खीर खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था। 1 महीना उनकी तो छोटी वो ही साथ रहता था ना, तो उसने पहले की प्लानिंग होगी उसकी सांगवान की, साथ में तो वही रहता था, हमारे में से तो कोई घर में जाता ही नहीं उनकी था। छोटी बहन का बयान आया था कि जैसे ही वो खाना खा रही थी तो उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, तो क्या उन्होंने इस बात का जिक्र आपसे भी किया था कभी, या फिर परिवार में किसी सदस्य से? नहीं मैडम, मेरे आगे कोई जिक्र नहीं आया इस बात का। सांगवान के अलावा कोई और पॉलिटिकल साजिश लगती है आपको? ऐसा कोई और भी कुछ हो सकता है? नहीं, और कौन करेगा जी, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं इसकी, कोई वो नहीं, और किस पे शक करेगा। अच्छा, ये भी माना जा रहा है अभी जब से कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए थे तब से बड़ी वो टेंस थी, वो तनाव में तो बहुत थी, कभी जिक्र किया? नहीं, तनाव में तो वो आज तक नहीं रही जी, तनाव में तो कभी भी नहीं रही। सोनाली फोगाट ने ट्वीट के अंदर भी ये लिखा था कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हीं के बेटे के लिए वोट मांगने का। तो क्या कभी ऐसा जिक्र आपके नहीं, सामने वो किया? हमारे सामने तो कोई जिक्र नहीं किया, अगर दबाव बनाया जाता तो वो कुलदीप को यहाँ चाय क्यों देती, 1 घंटे तक मुलाकात क्यों करती जी? नहीं, अभी इसका हम तो झूठा नहीं कह सकते, हमारे आगे तो कोई बात आई नहीं। हाँ, मैं कह दूं भाई उनका कोई द्वेष था, द्वेष तो होता तो वो ये क्यों कहती भाई हम आदमपुर का चुनाव इकट्ठे मिल के लड़ेंगे, हाईकमान ने मेरे को टिकट दी तो कुलदीप मेरा साथ देगा, अगर कुलदीप को मिली तो मैं कुलदीप का साथ दूंगी, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी। तो इस प्रेस नोट के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? हम यही देंगे, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमारा तो यही है, फैमिली दुख में है, संदेह के अंदर है, दुख के संदेह। फोगाट साहब, जैसे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, अफसोस जताया, उसी हिसाब से सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसे आपके पास मैसेज आया है कि हाँ हम अफसोस करते हैं? आप पत्रकार हो जी, जैसे मैं आपको एक जवाब देता हूँ, मैं बढ़ जाता हूँ, मैं आपका जानता हूँ, मैंने ट्वीट कर दिया, मेरे को बहुत दुख हुआ है, पत्रकार मर गया, ट्वीट देने से क्या होता है? कोई सहायता का वो तो आश्वासन दो ना, मैं सहायता करूँगा, विजिलेंस
वो जानकारी करवाऊंगा, CBI जानकारी करवाऊंगा, नार्को टेस्ट करवाऊंगा। मनोहर लाल इतने नज़दीक थे तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं की? धनखड़ ने कह दिया ये तो हार्ट अटैक है, क्यों धनखड़ डॉक्टरों के पास था क्या, हार्ट अटैक कर दिया? तो ये नेताओं का तो काम है कहना, तो ये कहते रहेंगे। दुख तो उसको है ना जिसके परिवार से कोई गया है, दुख तो हमारे को है। पॉलिटिशियन तो अपना बयान देंगे, बयान दे के वो हो जाएंगे। राजपूत सुशांत सिंह भी मरा था, उसका केस भी दबाया गया था, पॉलिटिकल केस था वो, और सबको पता है उसकी हत्या हुई थी और वो दबा दिया पुलिस ने। तो आपको लगता है निष्पक्ष तौर से जांच हो पाएगी सोनाली फोगाट की? मुझे तो नहीं लगता निष्पक्ष हो पाएगी। अभी सर परिवार की बात करें, बेटी अभी ठीक है जी, वो कैसे, मतलब क्योंकि उनको भी बड़ी मतलब बहुत बेटी दुखद है। छोटी है जी, वो ठीक कैसे होगी? वो तो दुख में है। फादर उनके पहले चले गए, मदर अब चल गई, बेचारी इकल्ली है, वो क्या कर सकती तो है? क्या अभी बता दिया गया है उनको, जानकारी तो मिली? पता तो चलेगा मैडम जब ये वीडियो वाले आएंगे तो। यहाँ इस घर में मौजूद है या नानी के घर में मौजूद है फिलहाल? अभी तो यही कहा है ऑपरेशन भी, हार्ट अटैक हुआ है, ऑपरेशन कराया है, ये नहीं बताया अभी डेथ हुई है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग भी ये कह रहे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस तरह की बातें आई हैं, तो वो तो करवाएगी जब देखेंगे जी। कहने को क्या है, कहने को तो मैं भी कह दूंगा भाई मैं राष्ट्रपति से मिलूंगा, मेरे को मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे ये कोई पता है? मेरे को क्या पता, गेट के अंदर ही ना जाने दे। कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने उस फोटो के साथ ट्वीट के अंदर नहीं लिखा, लेकिन एक और ट्वीट किया, उसके अंदर लिखा था कि सोनाली फोगाट के अगर परिवार वाले चाहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो जरूर होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि उन्होंने खट्टर, मुख्यमंत्री खट्टर से बात की होगी? नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं ये खट्टर से कोई सोनाली फोगाट के बारे में बात की है, ये तो कुलदीप ने कही। आप क्या कहना चाह रही हैं?